मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमने फौजदारी वकालत से मुतल्लिक एक सिलसिला लेक्चर्स का शुरू किया था और इसकी हमने 7 किस्तें जो हैं अपलोड की हैं और आज इसकी 8वीं किस्त है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये तमाम सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स जो हैं अगर आप ये देख लें, अच्छी तरह तसल्ली से देख लें और 2-3 बार अगर आप इसको बार बार देखें तो आपको अगर ये टॉपिक्स याद हो जाएं, इनसे मुतल्लिक आपको प्रपोजिशंस अगर आप समझ लें तो आप एक बहुत ही अच्छे कामयाब फौजदारी वकील बन सकते हैं। तो हमने सबका लेक्चर में किया था कि बयान जो मरते वक्त उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो बयान नज़ा के लिए ज़रूरी है कि अगर वो बंदा अस्पताल में है तो अस्पताल का मुतल्लिका डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर वो मौके पे मौजूद हो और बयान नज़ा की तस्दीक करे कि मरने वाले ने मेरे सामने अपनी मर्जी से ये बयान दिया था। क्यों कि बाज़ मरने के करीब भी बाज़ बंदे जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के, अपने करीबी रिश्तों के कहने पे आके बयान नज़ा मुल्ज़मान के खिलाफ दे देते हैं। तो उसके लिए जैसे इक़बाल जुर्म के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी किस्म का बयान देने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी आज़ादाना रज़ामंदी से दी जाए। तो जब एक गैर जानिबदार आदमी मौके पर डॉक्टर मौजूद होता है और वो तस्दीक कर देता है कि ये मरने वाले ने मेरे सामने बयान दिया था, और नंबर 2 उसने अपनी आज़ादाना रज़ामंदी से ये बयान दिया था, किसी मजबूरी में या किसी दबाव के तहत ये बयान नहीं दिया था। एक बात, और अगर वो वहाँ नहीं है, घर पे मौजूद है या किसी ऐसी जगह पे मौजूद है कि जहाँ पर मौके पे फायर लगा और मौके पे ही उसकी डेथ होने से पहले इंडिपेंडेंट लोग, राह चलते लोग या कोई पड़ोसी लोग ऐसे आ गए तो उनकी मौजूदगी में उसने बयान नज़ा लिखवा दिया डॉक्टर को, अपना तफ्तीशी अफसर को या किसी भी बंदे को कि मुझे फलां बंदे ने कत्ल किया है, तो उस डाइंग डिक्लेरेशन की बड़ी अहमियत होती है। फिर हमने एक और बात की थी कि अगर कोई गवाह बच्चा हो, गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, जानी महजूर हो, तो फिर उसका बयान किस तरह लिखा जाएगा, उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। आज हम करेंगे इक़बाल जुर्म। कोई भी मुल्जिम इक़बाल जुर्म जब करता है दौरान गिरफ्तारी या गिरफ्तारी से पहले, तो इक़बाल जुर्म 2 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं जुडिशल कन्फेशन, अदालती जो है वो इक़बाल जुर्म, ये तफ्तीश के दौरान इलाका मजिस्ट्रेट लिखता है और जब चलान मुकम्मल होकर चला जाता है तो फिर ट्रायल कोर्ट लिखती है। दूसरा इक़बाल जुर्म कहलाता है गैर अदालती एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। गैर अदालती इक़बाल जुर्म ये गवाहान के सामने भी हो सकता है, ये पुलिस वालों के सामने भी हो सकता है। ये इंतहाई कमज़ोर जो है वो लेवल का इक़बाल जुर्म होता है। पुलिस के सामने जो इक़बाल जुर्म है उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन अगर पुलिस के अलावा कोई प्राइवेट गवाह हैं तो फिर देखा जाएगा कि वो जो गवाह है उसके सामने इक़बाल जुर्म मुल्जिम क्यों करेगा, उस गवाह की क्या अहमियत है, उसका स्टेटस क्या है, वो कोई काउंसलर है, वो कोई एमए है, एमएनए है, वो कोई इलाके का बड़ा बासर है, और दूसरा वो उसको माफ करवाने के काबिल है। मुद्दई पार्टी से, मरने वालों से उसका ताल्लुक क्या है, क्या वो इस काबिल है कि वो मुल्जिम को माफी दिला सके। अगर वो इस काबिल नहीं है तो मुल्जिम क्यों जाएगा उसके पास इक़बाल जुर्म करने। तो होता क्या है कि पुलिस वाले ऐसे गवाहों का एक एविडेंस बनाने के लिए, मुल्जिम के खिलाफ एक शहादत बनाने के लिए 2 गवाहों का लिख देते हैं कि इन 2 गवाह के सामने मुल्जिम आया और उसने इक़बाल जुर्म किया कि जी मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ी दिलवा दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम बात करेंगे मुद्दइयों से। नहीं, ये इंतहाई कमज़ोर लेवल का इक़बाल जुर्म है। अब आ जाएं दूसरी तरफ, अदालती इक़बाल जुर्म। अगर मुल्जिम गिरफ्तार हो गया है और उसको इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करते हैं तो वो फिर 164 CRPC के तहत उसकी पूरी रिक्वायरमेंट वो पूरी करेगा इलाका मजिस्ट्रेट, कि वो जो है किस किस्म का, उसको पहले कहेगा कि तुम पे कोई पाबंदी नहीं है, उसको सोचने का टाइम देगा, एक तरफ बिठा देगा, थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा बुलाएगा अदालत में। उस वक्त पुलिस वाले भी मौजूद नहीं होंगे, नैब कोर्ट भी नहीं होगा मौजूद, गवाहान भी मौजूद नहीं होंगे, और फिर उसका 164 का दोबारा बुला के फिर पूछ-गुछ करेगा। जब मजिस्ट्रेट को तसल्ली हो जाएगी कि भाई इसने अपनी मर्जी से इक़बाल जुर्म किया है, तो फिर वो उसका इक़बाल जुर्म जो मुल्जिम बोलता जाएगा तो वो हूबहू उसके वो अल्फाज वहाँ लिखेगा, अपने लफ्ज़ों में नहीं लिखेगा मजिस्ट्रेट। जो मुल्जिम
टूटी फूटे लफ्जों में भी कह रहा है, जो मुलजिम कह रहा है वो उसी मुलजिम के अल्फाज में लिखेगा और फिर उसके नीचे अपना सर्टिफिकेट देगा कि मैंने, मुलजिम ने अपनी आज़ादाना रजामंदी से ये बयान दिया। फिर दूसरा अदालती बयान होता है 364, जब मुकदमे का चलान अदालत में आ जाता है और वहां मुलजिम ट्रायल कोर्ट को कहता है जी मैं अपना इकबाल जुर्म करना चाहता हूं अपनी मर्जी से। वहां भी अदालत तसल्ली कर लेती है कि क्या ये मुलजिम अपनी मर्जी से बयान दे रहा है, तो वो उसका 364 के तहत इकबाल जुर्म लिखते हैं और इस इकबाल जुर्म की बुनियाद पर फिर मुकदमे का फैसला कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स भी हमें देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।